लोग कह रहे थे कि तकिया लगाए घूम रही है। अरे लोगों को देखो, यही तो लोगों को पता नहीं है। ये जो तकिया वाले बोलते हैं ना, इन्हें कभी खुद तकिया लगाना आता, इन्हें यही नहीं पता तकिया कब लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किसके लगाएं, कितनी देर लगाएं, तकिया से फायदा क्या है, तकिया से नुकसान क्या है, तकिया किस तरफ लगाएं, तकिया किधर से मोड़ के लगाएं, कितना मोड़ें, किस तरफ मोड़ें, इन्हें यही नहीं पता है। तकिया तकिया चिल्लाते रहते हैं। ये तकिया किन्हें पता ही नहीं है तकिया लगाई कैसे जाती है, कब लगाई जाती है, उसके लाभ क्या है, उसके नुकसान क्या है, कितनी तकिया कितनी मोटी होनी चाहिए, तकिया कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, तकिया कितनी पतली होनी चाहिए, तकिया का कवर कितना होना चाहिए, तकिया कहां पर लगनी चाहिए, बेड के सिरहाने लगनी चाहिए, तकिया बीच में लगनी चाहिए, पैरों की तरफ लगनी चाहिए। तकिया का बड़ा महत्व है, लेकिन इन्हें तकिया की अकलें नहीं है। तकिया तकिया बोलते रहते हैं और कुछ नहीं इनके पास है। तकिया सबको पता है, सर के नीचे सिरहाने लगाई जाती है। अरे साहब, पैरों पे भी लगाई जाती तकिया, तुम्हें नहीं पता है? पता करना, तकिया पैरों की तरफ लगाई जाती है, तकिया बहुत जगह लगाई जाती है, तकिया कई जगह लगाई जाती है, तकिया कितनी देर लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कौन लगाता है, कैसी तकिया लगती है, ये सब चीजें बहुत विस्तार की हैं। और आप वरिष्ठ देश के पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो मैं तो कहूँगा ये तो बहुत विस्तार का विषय है कि आप तकिया की इस तरह से करें, तो निश्चित तौर पर ये तकिया का बड़ा विस्तृत काम है। पूरा एक ग्रंथ लिख दिया। अरे ग्रंथ है तकिया। तकिया सिर पे लगती है तो ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, तकिया पैरों पे लगती है तो ब्लड प्रेशर डाउन से जो लो हो रहा होता है वो हाई होता है। तकिया कमर के नीचे लगती है तो और आराम देती है, तकिया रीढ़ की हड्डी के नीचे लगती है तो और आनंद देती है, तकिया सीने के नीचे लगाई जाती है तो उसका आनंद ही अलग होता है, तकिया जंघाओं के पास रखी जाती है तो उसका अलग आनंद है, तकिया दोनों टांगों के बीच में दबा दी जाती है तो उसकी अलग भावना होती है, उसका अलग आनंद होता है। तकिया यहाँ लगा के जब सोया जाता है तो अलग होती है। तकिया जब सेना पर गए हुए, बॉर्डर पर गए हुए पति की पत्नी, नवविवाहिता पत्नी उस तकिए को जब अपने गले से लगाकर सोती है तो उसमें उसके पति की खुशबू आती है, उसे उसमें पति की यादें आती हैं, उसमें अपनी उसकी माँ उस तकिया को ऐसे लगा के अपने बेटे को याद करती है, प्रेमिका अपने तकिए को लगा के प्रेमी को याद करती है, दोस्त उस तकिए को लगा के दोस्त को याद करता है। तकिया की बड़ी महत्ता है। तकिया पे बहुत व्याख्यान हो सकता है, तकिया पे निश्चित तौर पर किताब हो सकती है, लेकिन तकिया रिलेशन के लिए बहुत आवश्यक यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, व्याकरण है। तकिया बहुत बड़ा विषय है, उसके साथ घुस के देखिए, उसमें डूब के देखिए, उसका एहसास करके देखिए, उसकी मोटाई देखिए, उसका सॉफ्टनेस देखिए, उसके ऊपर की मखमली वेलवेट की चिकनावट देखिए, तकिए का कवर देखिए, तकिए के अंदर का गद्दा देखिए, ये सब चीजें देखने की विषय है। तो आपको तो ज्ञान काफी है तकिया के बारे में। अरे तकिया पे बहुत बड़ा ज्ञान होता है। तकिया, वही तकिया यहाँ गर्दन के नीचे रखी, वही तकिया जब किसी संत के पादुकाओं के नीचे रख ली जाती है तो कितने लोग आस्था और श्रद्धा से उस तकिए को नमन करते हुए चले जाते हैं, नमन करते हुए चले जाते हैं। वो लोग कह रहे थे कि ये तकिया है, बच्चा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एडमिट हो गई तो अब तो बच्चा आने वाला है। मुझे ये लोग, उनको तकिए दिखता रहेगा, उनको तो तकिए में घूम जाएंगे, इसी में पागल हो जाएंगे, तकिया तकिया तकिया। ये लोग पत्रकारिता के नाम पर धब्बा हैं, जो किसी गर्भावस्था महिला का अपमान कर रहे हैं, गर्भवती महिला का अपमान कर रहे हैं, जो लोग महिला का अपमान कर रहे हैं, बाल संरक्षण मंत्रालय का अपमान कर रहे हैं, इन तकिया लगाने वालों को, कहने वालों के खिलाफ महिला आयोग को कार्रवाई के लिए मैं लिखूंगा। जो लोग तकिया तकिया दिखा रहे हैं उनके लिए लिखूंगा मैं महिला आयोग को, उत्तर प्रदेश के महिला आयोग को, नेशनल महिला आयोग को, महिला कमीशन को, कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। बच्चा तकिया नहीं होता है, बच्चा देश का भविष्य होता है, बच्चा देश का होने वाला नागरिक होता है, बच्चा देश का युवा जनरेशन आता है, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, बच्चे परिवार की प्रथा को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे वंश को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे कितने रिश्तों के साथ आते हैं। देश में बाल संरक्षण और गर्भावस्था के समय को इतना मजाक बनाना। बच्चा किसका है, इस पर भी विवाद है, कई लोग सवाल उठा रहे कि ये बच्चा किसका है। बच्चा तो माँ का है, बच्चा उसके पिता का है,
बच्चा कौन है इस पे ही बवाल? अपने आप सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। सीमा मीना माँ, पिता सचिन मीना, दादा अलग, गांव मोहल्ला ठकुरान, रबुपुरा, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश नगर। लोग कह रहे हैं ये वकील का बच्चा है। वो तो लोगों को क्या कहने में लगता है, उनके अपने भी बच्चे नहीं होंगे, वो हो सकता है उन पे भी हमें समझ रहे हो, उन्हें मुबारक जो हमें समझ रहे हैं अपने बच्चों का पिता, उनको बधाई। वो अपने हमारी बिना ही किसी मेहनत के उन्हें अपना हमें बाप बना रहे हैं, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। वो हमें अपने बच्चों का पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, कोई दादा के रूप में स्वीकार करे, कोई भाई के रूप। एपी सिंह तो देसी घी है साहब, शुद्ध देसी घी है, खरा तपा हुआ देसी घी। रोटी में लगाओ खुशबू देगा, पराठे में लगाओ खुशबू देगा, दाल में लगाओ स्वाद देगा, सब्जी में डालो स्वाद देगा, खोपड़ी में लगाओ दिमाग बढ़ाएगा, चेहरे पे लगाओ सुंदरता बढ़ाएगा, हलवा में डालो खुशबू देगा। सब जगह देसी घी तो रमता रहता है, चलता रहता है। तो एपी सिंह जी डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं आप? अरे सबका टेस्ट, सब कुछ टेस्ट कराओ, सब कुछ कराओ। और जो कह रहे हैं वो अपने पहले बच्चों के तो डीएनए करा ले, हमें तो उनका भी शक है, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है, उन्हें ना अपनी पत्नी पर भरोसा, ना उन्हें अपने किसी पर भरोसा, उन्हें खुद पे भी भरोसा नहीं है, तो क्या करा जाए उनका। अच्छा, जो उनके पहले पति हैं गुलाम हैदर, वो भी आ रहे हैं, सुनने में आया कि वो भी कह रहे हैं कि मैं भी पहुंच रहा हूं इंडिया। हाँ आने दो, हमारे यहाँ क्या है, डोली आई है सीमा की, डोली के साथ कहार भी आते हैं, आते हैं ना डोली लेकर। तो उन्हें कहते हैं जो डोली उठा के लाते जो हैं। डोली उठा के लाते हैं, तो डोली उन्होंने उठवाई है। उन्होंने ना तलाक दिया होता, ना तलाक बोला होता, ना उसे भूखा रखा होता, ना उसे परेशान रखा होता, ना अपने घर से निकाल रखा होता, तो काहे को डोली उठ के आती। पाकिस्तान से तो गोलियां आती थी, बम आते थे, बारूद आते थे, पुलवामा कांड होता था, 26/11 होता था, संसद पे हमला होता था। पहली बार पाकिस्तान से डोली उठ के आई है, और डोली आई, मैंने उसी दिन कहा था जब डोली आई है, मिठाई आई है, तो 0 नंबर के कपड़े भी आएंगे। याद है मैंने कहा था ना आपसे, वादा किया था ना कि डोली के साथ बाद में 1 साल बाद 2 साल बाद 0 नंबर के कपड़े भी आएंगे। अब वो 0 नंबर के कपड़े हम लोग खरीद रहे हैं, पूरा देश खरीद रहा है, नाम ढूंढने में लगे हुए लोग। हमने मांगा है अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे मांगा है, हमने फेसबुक पेज पे लिखा है डॉक्टर एपी सिंह लायर पे कि आप अपने नाम, अपने बेटी जो भी नाम आप सजेस्ट करना चाहें नाम सजेस्ट करें, जिस नाम की ज्यादा संख्या होगी बेटी में उसका नाम रख देंगे। नहीं, उनके पति आ रहे हैं ना, बच्चों को ले जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बच्चे वापस का चाहिए। वो तो उन्हें 3 साल से बच्चे चाहिए वापस। अब बच्चे उनके लिए जब आए थे ना तभी काफिर हो गए थे। जब बच्चों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, जब बच्चों ने दुर्गा चालीसा पढ़ा, जब बच्चियों ने जन्माष्टमी और कृष्ण बन के जन्माष्टमी मनाई, जब बच्चों ने तुलसी दल की पूजा की, जब बच्चों ने संगम के दिव्य महाकुंभ के पवित्र संगम के लाए हुए हमारे गंगा जल से स्नान किया, जब बच्चों ने सूर्य भगवान की पूजा की, जब बच्चों ने गणेश चतुर्थी मनाई, जब बच्चों ने सारी पूजा की, और जब बच्चों ने तीसरी बार भी होली खेली, उनके लिए वो काफिर हैं। काफिर की क्या होता है, काट दो, मार दो, जिस बदन पर रंग पड़ जाए उसके मांस को काट के फेंक दो, ये उनकी सभ्यता है, ये उनकी संस्कृति। हम गले मिलते हैं, हम भाईचारा करते हैं, वो हमें चारा समझ के समझते हैं खा जाएंगे। ये समय बदल गया है कि बच्चे अभी भी हमारे हैं, बच्चे हम अभी मुस्लिम हैं, मैं उनको लेके जाऊंगा। वो कहते रहते, वो उन बच्चों की देखें जिन बच्चों को उन्होंने और पैदा किया है, उन बीबियों के बारे में देखें, उन शरीके हयात के बारे में सोचें, उन वाइफ के बारे में सोचें, उन बीबियों के बारे में सोचें, उनके बारे में सोचें जिनके बारे में उन्हें सोचना है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, किस तरह की दिक्कत है। तो तैयारी है, अभी छुजक की तैयारी चल रही है। हाँ, तो छुजक की तैयारी कर रही है, हमारी माताजी खरीद रही हैं। अब होली का समापन हो गया है, अब फिर से नई चीज़ों की खरीदारी शुरू हो जाएगी। कपड़े खरीदने हैं, सबके वो करने हैं, ड्राई फ्रूट, फल, बच्चों के जूते, बस बच्चों की बहुत चीज़ें होती हैं। बिस्तरा भिजवा दिया है, बिस्तरा पहुँच गया है बच्चे का, उसका तो ये सब बिस्तरा पहुँचवा दिया, बिस्तरा पहुँचाया जाता है। उसके बाद जब भर्ती होने से पहले बिस्तरा भिजवाया जाता है, और वो उसमें अपने बाबा का कपड़ा रखेंगे, जिससे वो बच्चा जन्म लेकर अपने परिवार को प्यार करे, इनको प्यार करे, बुजुर्गों का सम्मान करे, बुजुर्गों का आदर करे, पैरों की पूजा करे। ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है। और क्या 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 किया जा रहा है बच्चे से आने से पहले, और क्या क्या तैयारी?
बस तैयारियां सब चल रही है। देश के लोगों से हम, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम चाह रहे हैं लोगों से कि वो अपने नाम भेजें, हमारे उस पर पेज पे डालें नाम, हम उनमें से लिस्ट बनाएंगे और जिस नाम के ज़्यादा नंबर संख्या होगी वो नाम हम बेटी में जो भी होगा हम उसमें रखेंगे। धन्यवाद वकील साहब। ये तो डॉक्टर AP सिंह जिनका कहना था उनके पति आने वाले हैं, उनका कहना था कि उनके पति आने से कोई दिक्कत हमको नहीं है। और जो तमाम लोग तकिया की बात कर रहे थे, अब तकिया नहीं वो बच्चा आया है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन सब तक ये बात पहुँचे जो अब तक सिर्फ तकिया चिल्ला रहे हैं। तकिया कलाम बना लिया उन्होंने, तकिया कलाम बना लिया। वो तकिया नहीं, वो 9 महीने माँ की मेहनत है। तकिए के बारे में कर एक माँ के मातृत्व का अपमान है, माँ का अपमान है, माता पिता के रिश्ते का अपमान है, महिला का अपमान है, देश की सभ्यता संस्कृति का अपमान है। इसे बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आप रखिए चीज़ें, लेकिन एक बच्चे को, एक प्रेगनेंसी को आप मजाक थोड़ा ही बना के रखेंगे जिसने 2 महीने किस माँ किसी के भी पेट में हो, बड़ा मेहनत लगती है एक बच्चे को जन्म देने में, बड़ा दर्द सहा जाता है, बड़े जो है जत्नों से माँ बनती है कोई। बच्चे का जन्म सृष्टि का सबसे सुंदर स्वरूप होता है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए किसी के, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान हर व्यक्ति तक ये पहुँचे। धन्यवाद।